बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर जो नई नियमावली बनी है उसके अनुसार अब बीपीएससी शिक्षकों की परीक्षा कराएगी। और अब पिछले कई महीनों से इस फैसले के आने के बाद से जो अभ्यर्थी थे वो नजरें टिकाए हुए थे बीपीएससी की तरफ से कि क्या कुछ गाइडलाइन होता है, परीक्षा की तारीख कब ऐलान किया जाता है। बीपीएससी ने इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की है और अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बीपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन के लिए जो कैलेंडर जारी किया है उसमें बीपीएससी के माध्यम से राज्य सरकार के जो शिक्षकों की बहाली करनी है उसके तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी जो है वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो नई नियमावली बनाई गई है उसके तहत अब शिक्षकों के जो विद्यालय में शिक्षकों की बहाली होगी उनकी नियुक्ति की पूरी जो प्रक्रिया है वो बीपीएससी खुद तय करेगी, जिससे कि जो गड़बड़ियों की शिकायत हो रही थी वो दूर होगी। बिहार में जो उच्च शिक्षक हैं, साथ ही साथ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बातें की जाती है उसे पारदर्शिता के साथ शामिल किया जाएगा। इन तमाम तैयारियों को लेकर बीपीएससी ने इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अब बीपीएससी ने तारीखों का ऐलान कर दिया। बीपीएससी ने कहा था कि जल्द ही वो तारीखों का ऐलान करेगी, लेकिन अब तारीखों के ऐलान के साथ साथ जो अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे उनके लिए जो वक्त है बेहद कम हो गया है। कब तारीखों का ऐलान किया गया है, साथ ही साथ बीपीएससी ने क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया है वो समझेंगे हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमारे साथ जुड़ेंगे। तेज के बाद चलते हैं। तेज, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आया बीपीएससी से? देखिए गणेश, मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से जो शिक्षक थे राज्य के वो लगातार उम्मीद में लगाए हुए बैठे थे कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, क्योंकि पिछली कैबिनेट में आपने देखा कि ये नई शिक्षक नियमावली लागू कर दिया गया, जिसके तहत अब यह कहा गया कि राज्य में जितने भी शिक्षक होंगे वो बहाली की जाएगी, वो राज्यकर्मी के तौर पर बहाल की जाएगी और नए नियमावली मतलब बीपीएससी जो है परीक्षा आयोजित करवाएगी और बीपीएससी के तहत बहाली होगी। इससे पहले नियोजन का प्रक्रिया जो था दूसरा था, लेकिन इस बार जो है प्रक्रिया बदल दिया गया और नए प्रक्रिया के तहत अब बीपीएससी ने यह सूचना जारी कर दिया है और बीपीएससी ने बता दिया है कि वो किस किस तारीख को परीक्षा लेगी और किन चीज़ों की परीक्षा होगी, कैसे कैसे बहाली की जाएगी, कितने पदों पर नियुक्ति होगी। तो बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है गणेश, मैं आपको बता दूं उसके तहत यह कहा गया है कि 19, 20, 26 और 27 अगस्त को जो है बीपीएससी परीक्षा आयोजित करवाएगी। मतलब 19 अगस्त को 4 दिनों में, जी हाँ 4 दिनों में परीक्षा आयोजित होगी। 19 अगस्त को, 20 अगस्त को, 26 और 27 अगस्त को ये जो कह सकते हैं कि 4 चरणों में पूरी परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसमें पहले परीक्षा की जो तारीख है वो 19 अगस्त है, उसके बाद 20 अगस्त फिर है, उसके बाद फिर गैप दिया गया है गणेश। उसके बाद गैप के बाद फिर से यह परीक्षा जो है 26 और 27 अगस्त लगातार 2 दिन परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें इस परीक्षा के तहत राज्य भर में जो है 2,15,468 पद जो है नियुक्ति जो है उन किया जाएगा, इतने पदों को भरा जाएगा। वो अलग अलग हाई स्कूल हो गए, मिडिल स्कूल हो गए, प्राइमरी स्कूल हो गए और जो उच्चतर स्कूल कहा जाता है जिसको 10+2 कहते हैं, उन स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अलग अलग विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जहाँ गणित के शिक्षक कम होंगे। पिछले दिनों पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, सभी जिलों से एक रिपोर्ट मांगा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से और यह कहा गया था कि बतलाने को कि किन भी जगहों पर कौन से विषय के शिक्षकों की कमी है। उसके आधार पर जब रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट के बाद सब समीक्षा की गई और रिपोर्ट के बाद यह तय कर लिया गया कि इन विषयों की शिक्षक की कमी है, तो अब बीपीएससी ने जो है वो डेट जारी कर दिया गणेश। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप। तो बीपीएससी ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, परीक्षा का जो तिथि है वो भी तय कर दिया है। 4 दिन ये परीक्षा होनी है और साथ ही साथ जो सबसे अहम जानकारी हमारे तेज प्रताप हमारे सहयोगी दे रहे थे, कुछ और अपडेट क्या थे? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अब कैसे बहाली की प्रक्रिया कैसे होगी। मिडिल स्कूल में जो गाइडलाइन जारी किया गया उसमें कहा गया कि 17,461 शिक्षक बहाल होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल जिसको हम 1-5 कहते हैं, उसमें जो है 69,943 जो है शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके बाद हम बात करें हाई स्कूल की, तो हाई स्कूल में 57,602 शिक्षकों की बहाली की जाएगी गणेश। इसके बाद हम बात करें 10+2 की, तो 10+2 में 32,916 शिक्षकों की बहाली की जाएगी इस बार गणेश, जो नई नियमावली के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप। तो हमारे सहयोगी तेज प्रताप एक एक अपडेट दे रहे थे कि परीक्षा की पूरी जो प्रक्रिया वो किस तरीके से, तारीखों का ऐलान बीपीएससी ने कर दिया है। साथ ही साथ 2 लाख से ज़्यादा अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग पदों पर शिक्षकों की बहाली सीधे बीपीएससी करेगी। साथ ही साथ जो शिक्षक इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद उनकी अगर बहाली की जाती है, नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा
और जो इसमें अपडेट है वो ये है, ऐसे अभ्यर्थियों को विशेष छूट दिया गया है जो पहले से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही साथ जो राज्य के अंदर जो शिक्षक नीति है और जिसमें जो STT की परीक्षा जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं विशेष छूट रखा गया है। जाहिर सी बात है कि जो STT पास अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में वो शामिल हो सकते हैं और इसका उनको फ़ायदा भी मिलेगा। तो BPSC ने पूरी जो तैयारी है वो कर ली है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।